Hello students. So we will continue the lesson we need water. So the next topic is safe drinking water. Safe drinking water. ऐसा पानी जो पानी हम पीते हैं तो वो सेफ कैसे रहेगा, सुरक्षित कैसे रहेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी जर्म फ्री. अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो वाटर हमेशा जर्म फ्री होना चाहिए, उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए. इट इज़ सेफ टू ड्रिंक टैप वाटर फ्रॉम सिटी सप्लाई. जो सिटी में पानी सप्लाई होता है तो टैप वाटर जो होता है वो सेफ़ वाटर होता है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि टैप वाटर जो है वो वाटर ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद आता है. वाटर का प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है क्लोरीन डालकर और फिर वो पूरी सिटी में सप्लाई किया जाता है. सो दैट इज़ द सेफ वाटर टू ड्रिंक. Okay, so tap water from the city supply is the safe water to drink. Water from a well or hand pump should be treated with chlorine. तो वाटर है वो वेल और हैंडपम्प का, यानी कि कुएं का या हैंडपम्प का पानी जो है पीने से पहले हमें उसे क्लोरीन डालकर साफ़ कर देना चाहिए और फिर उसको पीने में हमें यूज़ करना चाहिए. इन डिजीज़ेज़ इट इज़ सेफ़ टू बॉयल टैप वाटर ऑल्सो. जब कोई बीमार होता है तो हमें डॉक्टर भी बोलता है कि बॉयल वाटर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी जो होती है वो गंदे पानी से भी होती है अगर हम गंदा पानी पीते हैं. ओके, तो आज की डेट में इवन ग्राउंड के अंदर भी पोल्यूशन हो चुका है. इतना पॉपुलेशन हो गया है, पोल्यूशन भी हो गया है. नहीं तो अगर आप अपने ग्रैनी को पूछेंगे, ग्रैंडमा या ग्रैंडपा को पूछेंगे, जो भी आपके दादा दादी नानी नाना हैं, तो उस टाइम कोई भी पानी को प्यूरीफाई नहीं करता था, क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा प्योर होता था. वेल या हैंडपम्प का पानी लोग डायरेक्ट पीते थे. हाँ, आप कभी पूछ के भी देखिएगा. लेकिन आज की डेट में हर जगह पॉल्यूशन हो गया है. अगर हम ज़मीन के अंदर की बात करें तो वहाँ भी और ऊपर भी. इसीलिए इट इज़ सेफर फॉर अस टू ट्रीट द वाटर एंड देन ड्रिंक इट. ओके, हमेशा वाटर को पहले हम उसको ट्रीट करें, मतलब साफ़ करें, ट्रीट विथ क्लोरीन एंड देन ए ड्रिंक, और यू कैन बॉयल द वाटर एंड देन ड्रिंक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर. वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन वेसल. सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर को हमें किस तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से हमें उसको रखना चाहिए ताकि वो सेफ़ रहे, वो गंदा ना हो. सो वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन वेसल. स्टोर्ड का मतलब होता है रखना उसको, और वेसल का मतलब होता है बर्तन. तो वाटर को हमें कहाँ पे रखना चाहिए स्टोर करके? उसको क्लीन वेसल, साफ़ सुथरे बर्तनों में रखना चाहिए. इट शुड बी चेंज्ड डेली हमें उसे बदलना चाहिए. फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, देन ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ क्लीन कंटेनर विथ अ लॉन्ग हैंडल. जब भी हमें पानी पीना है या खाना भी खाना है, कोई भी काम हमें करना होता है, खाने से रिलेटेड पानी पीना है, खाना खाना है या किचन में जाके खाना बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? हैंड वॉश करेंगे तो हमारे हाथों के जर्म्स भी मर जाएंगे. ओके, फिर हमें कोई दूसरा काम करना है. तो इसमें भी यही बोला है, फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धोना है. फिर हमें वाटर अगर निकालना है, ड्रॉ करना है, अगर निकालना है, ड्रॉ मतलब निकालना या खींचना, या किसी भी चीज़ की ड्राइंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, कोई स्केच बनाना. तो तीनों का मीनिंग सेम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. सो देन ड्रॉ वाटर बाय अ क्लीन कंटेनर. हमें उसमें पानी निकालना है तो हमें उसके लिए भी क्लीन कंटेनर का यूज़ करना चाहिए विथ लॉन्ग हैंडल.
तो उसका लॉन्ग हैंडल भी हो। आपने देखा होगा कि गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं तो बड़ा सा एक इस टाइप का हैंडल रहता है और आगे ऐसे गोल सा रहता है, ठीक है, उससे हम लोग ऐसे डाल के पानी निकालते हैं मटके में। हियर इट इज़ ऑल्सो मेंशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इवन जो दूध वाले आते हैं वो भी इस टाइप का यूज़ करते हैं, लॉन्ग हैंडल रहता है ताकि हाथ नहीं जाए हमारा दूध में या पानी में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज, सेविंग वाटर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, इतना आजकल चल रहा है हाउ टू सेव वाटर, हमें पानी कैसे बचाना है, पानी बचाएंगे तभी हमारी पृथ्वी बचेगी। ओके, सो सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम पानी बचाएंगे तो हम ज़िंदगी बचा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है हमें, वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो सम पॉइंट्स आर गिवन हियर इन योर बुक हाउ यू कैन सेव वाटर इन योर डे टू डे लाइफ। वाटर इज़ प्रीशियस। वाटर क्या है? प्रीशियस, मतलब प्रीशियस वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हम सोने की बात करें, सोना चांदी हीरे जो मम्मा लोग खरीदती हैं तो वो भी प्रीशियस वो बोलते हैं, वो प्रीशियस चीज़ें हैं, तो अमूल्य है ये चीज़ें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो कीमती होती हैं ये चीज़ें। ओके, प्रीशियस है ये। सो वी मस्ट यूज़ वाटर विथ केयर। हमें बहुत ध्यान से वाटर का इस्तेमाल करना है। केयर्स, जैसे बच्चों को हम केयर करते हैं ना, वैसे पानी का भी हमें केयर बच्चों जैसे करनी है, उसका ध्यान रखना है कि वो वेस्ट ना हो। वी मस्ट नेवर वेस्ट वाटर। हमें पानी को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना? सबको पता है ना ये बात? So some ways to save water are, so some points are given here how to save water. Okay, first point is closing the tap while brushing our teeth. Closing the tap यानी कि जब while brushing our teeth, जब हम ब्रश करते हैं, सुबह हम लोग सब उठ के ब्रश करते हैं, है ना? छोटे थे तो आप लोग गाना भी सुनते थे, दिस इज़ द वे यू ब्रश योर टीथ, सुनते थे। सो क्लोजिंग द टैप वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, हमें टैप मतलब नल को बंद करके रखना है जब हम ब्रश कर रहे हैं। जब ज़रूरत है तो हमें उसको खोलना है, पूरे टाइम खोल के नहीं रखना है हमें नल की। आप ब्रश कर रहे हैं और नल पूरा खुला हुआ है तो क्या होगा? वाटर वेस्ट होगा। यूजिंग अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर वाइल बाथिंग, जब आप नहाने जाते हैं तो बहुत सारे लोग शावर का यूज़ करते हैं। शावर में पानी बेटा वेस्ट होता है, इधर उधर भी गिरता है ना, कई बार हमारी बॉडी पे भी प्रॉपरली नहीं गिरा, इधर उधर गिर गया तो वेस्ट हो रहा है, तो हमें बकेट यूज़ करना चाहिए। तो यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर वाइल बाथिंग, शावर की जगह पर इंस्टेड का मतलब है की जगह पर, ठीक है, बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। मेकिंग श्योर द टैप्स इन योर हाउस डू नॉट लीक मतलब वो जो टपकता रहता है ना पानी टैप में से, तो उसको बोलते हैं लीक हो रहा है। सो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जितने भी नल हैं कोई भी लीक ना कर रहा हो। टेकिंग ओनली एज मच वाटर एज वी नीड टू ड्रिंक, और ग्लास में हमें पानी उतना ही लेना चाहिए जितना हमें पीना हो। ऐसा नहीं कि हमने ग्लास भर के पानी ले लिया, एक सिप ली बस और उसके बाद पानी रख दिया और वो पानी क्या हो गया? वेस्ट हो गया। मेरे यहाँ तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो पानी को मैं प्लांट में डाल देती हूँ, ठीक है, उसको कभी भी फेंकती नहीं हूँ। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पानी क्या होगा? पानी को हम बचा पाएंगे, ठीक है, पानी का नुकसान नहीं होगा। टर्निंग ऑफ द टैप प्रॉपरली आफ्टर यूज़, जब भी हमने टैप का यूज़ किया, मान लीजिए यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं या आपने ब्रश कर लिया तो उसको टर्न ऑफ मतलब बंद करना, टर्न ऑफ मतलब बंद करना, उसको प्रॉपरली बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पानी उसमें से गिर ही रहा है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, pouring the water left into our water bottle into flower pots, जब आप स्कूल से घर आते हैं तो हो सकता है आपकी बॉटल्स में पानी बचा हो,
तो उस पानी को हमेशा हमें हमारे घर में जो गमले हैं, पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, या नीचे मिट्टी है, वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे डालना चाहिए, ना कि हमें उसको नाली में फेंकना है। ओके, सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने भी ये सिखाया है अपने बच्चों को। इवन वो जब आते हैं तो वो पानी अगर बचा रहता है तो वो पॉट्स में ही डालते हैं। तो आपको भी यही करना है। हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना है। ये मैम ने बहुत बार बोला है आपको। ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वॉट एवर वी डिस्कस्ड इन दिस chapter, that some methods or some steps we can take to save water, you should follow that method, okay, or that steps. वो सारे जो हमने पढ़े हैं कि वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, वो सारे स्टेप्स को आपको भी फॉलो करना है अपनी डेली लाइफ में। सो सेव वाटर, सेव लाइफ। अगर तुम वाटर को सेव करोगे तो ज़िंदगी बचा रहे हो। थैंक यू।